Hello, dear student, teachers, parents, and friends. It's Nisar Shepal. Our today's topic is from class 11, chapter number first, and our topic is plane angle. What is plane angle? Plane angle क्या होता है? तो plane angle को मैं इस तरह define करता हूँ. The angle formed by an arc or a rotating vector at a fixed point, or you can say about a fixed point. About a fixed point lie in the plane in which the arc is to be drawn or the vector is to be rotated is called plane angle. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, ये हमारे पास एक वेक्टर r है और इसी वेक्टर को हम इस प्लेन में रोटेट करना चाहेंगे अबाउट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। और इसको मैं इस तरह रोटेट कर दूं, सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया इस तरह, ये मैंने रोटेट कर दिया, क्लियर हुई बात। तो यहां पे एक एंगल बनती है, उस एंगल को हम प्लेन एंगल का नाम देंगे तब जब ये पॉइंट उस प्लेन में रहे जिस प्लेन में हमने वेक्टर को रोटेट कर दिया, या अगर हम यहाँ पे पार्ट बॉडी कंसीडर कर दे और उस बॉडी का हम इस तरह उसके मोशन रोटेशन का हम ये अर्क ले लें, एस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। अगर ये अर्क इसी प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, या इस वेक्टर को हम इस बोर्ड के प्लेन में रोटेट कर दे और ये पॉइंट इसी ही बोर्ड पे रहे, तो यहाँ पे जो एंगल बनती है ये प्लेन एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक पेज है, इस पे मैं एक एंगल ड्रा कर देता हूं। ये सपोज हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पे बनती है एंगल थीटा, ये है हमारे पास आर्क, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रही है, ये पॉइंट ये इस कागज के प्लेन पे होना चाहिए, ये इधर नहीं होना चाहिए, प्लेन से बाहर या उस साइड पे नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे प्लेन में ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर अर्क इसी प्लेन में हो और पॉइंट हम किसी और प्लेन में ले लें तो फिर वो हमारे पास प्लेन एंगल नहीं होगा बल्कि एक सॉलिड एंगल होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह होगा, अगर हम इस तरह अगर अर्क हम ये ले लें, ये हम अर्क ले लें, ठीक है, और पॉइंट को हम इधर दूसरे प्लेन में ले लें तो फिर क्या बनेगी, देखिए जरा आपको, ये हमारे पास देखिए ये अब क्या बनता है, ये हमारे पास इस तरह यहाँ पे सॉलिड एंगल बनता है, ये फिर हमारे पास सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आर्क एक प्लेन में हो और जिस पॉइंट पे हमने एंगल लेनी है वो दूसरे प्लेन में हो तो एंगल सॉलिड बनेगी, प्लेन नहीं बनेगी। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, तो अब देखिए इस एंगल, ये जो प्लेन एंगल हमारे पास बनती है, ये इस प्लेन एंगल और इस आर्क का ताल्लुक क्या है? इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना हम आर्क बढ़ाएंगे उतना ही ये एंगल बढ़ेगी। क्लियर? तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्लियर? अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम दूर करना चाहेंगे तो यहां पे हम लेंगे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद थीटा। तो इस रोटेशन में कौन सी बात कांस्टेंट रहेगी? रोटेशन के दौरान, इस आर्क को ड्रा करने के दौरान या इस वेक्टर को घुमाने के दौरान क्या बात कांस्टेंट रहेगी? देखिए एक ही बात कांस्टेंट रहेगी जो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब रेडियस है, तो वो है S इज इक्वल टू आर थीटा। ये आर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। क्लियर है बात? और यही एक हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एक लीनियर क्वांटिटी है और ये हमारे पास एक एंगुलर क्वांटिटी है। तो जहां भी आप देखिए लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी का अगर हम रिलेशन बनाना चाहेंगे तो ये आर हमारे पास, ये आर ये लेंथ फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसका मैं एक एग्जांपल दूं, अगर स्टूडेंट ने अगर कोई ट्यूशन वगैरह लिया हो तो उसको पता होगा
कि हमारे पास है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लीनियर है ये एंगुलर है, दोनों का रिलेशन एस आर के जरिए बनता है, या a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये लीनियर एक्सेलरेशन है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों का रिलेशन जो है r से बनता है। सिमिलरली टार्क जो कि एक रोटेटिंग फोर्स है इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये फोर्स है, ये एंगुलर क्वांटिटी है, ये लीनियर क्वांटिटी है, इन दोनों का रिलेशन r से बनता है। क्लियर हुई बात? तो अब देखिए थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अब ये भी लेंथ है, मीटर में मेजर करते हैं, ये भी, तो इसका तो यूनिट नहीं आएगा। जिस तरह का हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी है या स्ट्रेन है या यंग मॉडुलस है वगैरह वगैरह, सॉरी यंग मॉडुलस है, तो इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन मास ऑन वेट एंड मेजर, उन्होंने इस एंगल को इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डाला है, और इसके लिए जो यूनिट यूज किया गया है वो है हमारे पास रेडियन। तो ये जो हमारे पास सॉलिड एंगल है ये, इसको हम रेडियंस में मेजर करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का, सॉरी प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो हमारे पास है रेडियन। रेडियन, 1 रेडियन कितना होगा, रेडियन अब डिफाइन हम कैसे करेंगे, 1 रेडियन कितना होगा, व्हाट इज द 1 रेडियन इक्वल टू, देखिए अगर हम एक वेक्टर को रोटेट कर दें और वो एक आर्क ड्रा कर दें, तो देखिए हमारे पास अगर हम ये एक वेक्टर है r, हमने इसको इतना रोटेट कर दिया ताकि इसका जो ये हेड है, ये हेड यहाँ पे इतना आर्क बनाए जिसका लेंथ बिल्कुल इस वेक्टर के लेंथ या मैग्नीट्यूड के बराबर हो। मतलब अगर ये लेंथ यहां से लेकर a से लेकर b तक, अगर ये लेंथ r के बराबर हो और a और b को हम इस फिक्स पॉइंट के साथ मिला लें इस तरह, तो यहाँ पे जो एंगल बनती है वो हमारे पास होगी 1 रेडियन। कंडीशन क्या है कि इस आर्क का जो लेंथ है ये इस वेक्टर के या इस रेडियस के बराबर होगा या इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये एंगल जो सेंटर पे बनती है ये प्लेन एंगल हमारे पास 1 रेडियन होगी। कैसे होगी, देखिए थीटा हमारे पास तो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अब देखो एस इज इक्वल टू आर और ये हम मेजर करते हैं रेडियंस में, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू इसकी जगह लिखे आर बाई आर रेडियंस, आर के साथ कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्लियर? अब हमने ये देखना है कि ये प्लेन एंगल है और इसका यूनिट जो है हमारे पास रेडियंस है। अब एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब एक बॉडी कंप्लीटली सपोज इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई, सपोज बॉडी स्टार्ट हुई पॉइंट ए से और वापस इसी पॉइंट पे आ गया इस तरह कंप्लीटली, तो यहां सेंटर पे कितना एंगल बनता है ये। क्लियर? तो इसके लिए हमने ये देखना होगा कि इस आर्क में, ये जो हमारे पास सारा आर्क है, इस आर्क में कितनी आर मौजूद है, यही हमने देखना होगा। तो किसी भी सर्कल के लिए चाहे इसका रेडियस कितना ही बड़ा क्यों ना हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, याद रखिएगा कि यहां से अगर हम हिसाब लगा लें तो यहाँ पे बनते हैं 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा, मतलब इसमें एक आर 2 3 4 5, ये थोड़ा हम दूर बनाएंगे, ये इस तरह, ये आर 1 2 3 4 5 6 आर, और ये जो जगह रहता है ये याद रखिएगा ये 0.28 आर होगा। ये कंप्लीट, मतलब इसमें कंप्लीट 6 आर या कंप्लीट 7 आर नहीं आते, इसमें इतना लेंथ रह जाएगा, ये लेंथ, और ये इक्वल है
0.28 ऑफ द आर, यानी आर का इतना हिस्सा, ये कंप्लीट आर कंप्लीट नहीं होगा। तो एक कंप्लीट सर्कल में देखिए कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के साथ ये ऐड कर दें तो कितने आर हो गई हमारे पास। इस अर्क का जो लेंथ है हमारे पास वो है 6.28 आर, ये हमारे पास इतने हैं। अब देखो एंगल कितना बनेगा, ये कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, एस हमारे पास इसका इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर है बाय डेफिनेशन। तो इसकी जगह लिखिए 6.28 आर डिवाइडेड बाय आर, तो आर आर के साथ कैंसल, और ये इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस में, तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6.28 रेडियंस। तो कंप्लीट साइकिल में चाहे बड़ा सर्कल हो छोटा सर्कल हो, इसमें इतना ही सेंटर पे इतना ही एंगल बनेगी, इतना ही रेडियंस होगा, 6.28 रेडियंस। क्लियर हुई बात। ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है। थीटा इज इक्वल टू फॉर कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे हम साइकिल लिखते हैं, इज इक्वल टू 6.28 रेडियंस, ये बनते हैं, ठीक है, 6.28 रेडियंस। अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री के कि डिग्रीज कितने बनते हैं, तो याद रखें डिग्रीज ऐसे होते हैं कि अगर हम सर्कल ले लें, अगर इस अर्क को हम 360 डिग्री में डिवाइड कर दें, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह यहां तक 360, तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच में जो अर्क है, ये अर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास है 1 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 1 डिग्री जो है ये काफी छोटा है, क्योंकि इस सारे लेंथ को हमने 360 डिग्री 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और रेडियन के केस में हमने इसको 6.28 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जाहिर बात है 1 2 3 4 5 6, तो ये पार्ट, ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ये 1 रेडियन है। तो क्लियर बात है कि यहाँ पे जो अर्क लेंथ है, ये अर्क लेंथ, ये अर्क ये काफी कम है, यहाँ पे जो अर्क लेंथ है ये काफी ज्यादा है। तो 1 रेडियन जो है ये हमेशा के लिए 1 डिग्री से ज्यादा होगी। और इनका रिलेशन हम कैसे मालूम करेंगे कि कितने एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होंगे, तो इसके लिए हमारे पास देखिए एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास डिग्रीज जो है वो 360 डिग्रीज होते हैं, या इस तरह लिखे आसानी के लिए डिग्रीज होते हैं, इज इक्वल टू वही एक चक्कर में कितनी रेडियंस होंगे, 2 पाई रेडियंस होंगे, या शॉर्टकट इसकी जगह हमने लिखा है उधर 6.28 रेडियंस। अब अगर हम, ये हमारे पास रिलेशन है 360 डिग्री 6.28 रेडियंस के बराबर। अगर आपने अभी 1 रेडियन मालूम करना हो तो आसानी के लिए आप 6.8 को दोनों साइड को 6.8 से डिवाइड कर दें, 6.28 से, और 360 को भी 6.28 से डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 रेडियन जो है वो हमारे पास आई थिंक इसको डिवाइड करें 57 डिग्री तकरीबन बनती है। क्लियर बात। लास्ट में एक बात आपको बता दूं कि कोई भी क्लोज अर्क चाहे वो सर्कल की शक्ल में हो या ना हो, वो बाहर किसी किस्म का उसी ही प्लेन में की मैं बात करता हूं। अगर ये हमारे पास एक प्लेन है, इसमें एक क्लोज अर्क मैं ले लूं, ये कंप्लीट क्लोज अर्क है, तो ये बाहर किसी किस्म का प्लेन एंगल नहीं बनाएगा।
प्लेन एंगल अगर ये बनाएगा तो एन साइड द सर्कल बनेगी। और इसकी वजह क्या है, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, आ गई पॉइंट बी पे, तो इसका यहां से अगर हम एंगल लेना चाहेंगे, वैसे बनता तो नहीं बाहर, अगर हम लेना चाहेंगे बॉडी को हम रोटेट कर दे तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। यहाँ पे बनेगी कितना एंगल, थीटा। अब अगर बॉडी यहां से वापस आ गई, ये हमारे पास एक ओरिएंटेशन है इसी डायरेक्शन में, ये दूसरा ओरिएंटेशन है, ये इस डायरेक्शन में बॉडी चलेगी, ये वापस आ गई, तो यहां से अगर हम ले लें, यहाँ बॉडी वापस बी पॉइंट से ए तक आ जाएगी, तो ये वेक्टर है हमारे पास। अब ये इस तरह आ गया, तो जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो अब ये एंगल इसी डायरेक्शन में बनेगी। जब बॉडी ए से बी तक गई तो एंगल उसी डायरेक्शन में, जब बी से ए तक तो ये इसी डायरेक्शन में, तो इस एंगल को हम क्या लेंगे, माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्लोज आर्क जो होता है वो बाहर किसी किस्म का प्लेन एंगल नहीं बनाता। थैंक यू फॉर